बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को इब्रार अस्सरी का अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान से बड़ी तादाद में अफगान महाजिरीन का इनखला ज़ोरों शोर से जारी है। रियासी इदारे मुतहरिक हैं। पुलिस और दीगर हुकाम बिलखुसूस FIA नादरा का अमला बहुत ज़्यादा मुतहरिक है और अफगान महाजिरीन के हवाले से मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में पॉलिसी जुज़वी तौर पर नाकाम ज़रूर नज़र आ रही है, लेकिन क्रैकडाउन ऑपरेशन, छापे, पकड़ दकड़ और फिर गिरफ्तारियों के बाद बड़ी तादाद में अफगान महाजिरीन को डिपोर्ट किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है अफगान महाजिरीन के इनखला के हवाले से कि रज़ाकाराना तौर पर अपनी मर्जी से रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 5 से 10 हज़ार अफगान शहरी जो है वो वापस अपने वतन अफगानिस्तान जा रहे हैं। बिलखुसूस बलूचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से, रावलपिंडी, इस्लामाबाद से बड़ी तादाद में अफगान महाजिरीन वापस जा रहे हैं। इस हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आ गई है। 4 दिन का डेटा सामने आ गया है अफगान महाजिरीन के हवाले से। वो डेटा आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इसके साथ साथ पाकिस्तान से अफगान महाजिरीन का इनखला क्यों हुआ, इसकी वजूहात क्या थी, और फिर पाकिस्तान की जानिब से बड़ा ऐलान कर दिया गया अफगान महाजिरीन के हवाले से। एक बार फिर हतमी ये ऐलान है, पूरी दुनिया में अफगान महाजिरीन का इनखला जारी है। पाकिस्तान हो, ईरान, सबसे ज्यादा पाकिस्तान और ईरान से अफगानियों का इनखला हुआ। सबसे ज्यादा तादाद ईरान से और फिर दूसरे नंबर पर पाकिस्तान से। तो इस हवाले से पाकिस्तान में अमन इस्तेकाम के लिए अफगान पनाहगज़ीनों का इनखला नागुज़ीर है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एक बार फिर ये ऐलान कर दिया गया है। और फिर पिछले 2 साल में सितंबर 2023 से अब तक कितने अफगानियों को निकाला गया है, एक गैर मुसद्दिका जो डेटा है वो सामने आ गया है, लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक वो डेटा कम है। बहुत ज्यादा अफगानी चले गए हैं क्योंकि अफगानी खुद से अपने तौर पर रज़ाकाराना तौर पर जा रहे हैं, तो इस वजह से डेटा फिगर नहीं। और फिर जो यहाँ पर तादाद बताई जा रही है कि अब भी मौजूद है, उसका डेटा भी कम बताया जा रहा है। और हमारी गैर मुसद्दिका इतलात के मुताबिक तादाद बहुत ज्यादा है। ये पूरी तफसीलात इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। नाज़रीन, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन आपने जरूर दबाना है ताकि अफगान महाजिरीन के इनखला हो या फिर अफगान पाकिस्तान ताल्लुकात के हवाले से या फिर अफगानियों के हवाले से दुनिया भर में बदलती हुई सूरत हाल हो, उसके हवाले से जो भी अपडेट होगी, जो भी वीडियोस मैं करता हूँ, उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके और उस वीडियो को आप देखें। और अगर आप दोस्त कोई कमेंट्स में मुझे कोई राय देना चाहें या अपने इलाके के हवाले से अफगानियों की मौजूदगी के हवाले से कुछ बताना चाहें तो आप लाजमी बताएगा। उसको हम अल्लाह हुकाम तक पहुंचाने के लिए अपने व्लॉग का हिस्सा भी जरूर बनाऊंगा मैं। तो नाज़रीन, चलते हैं वीडियो की तफसीलात की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं अफगान महाजिरीन का पाकिस्तान से इनखला जोर शोर से जहां पर जारी है, वहीं पर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक और बड़ा ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान में अमन व इस्तेकाम के लिए गैर कानूनी अफगान महाजिरीन की वापसी नागुज़ीर है। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 5 दहाइयों से इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर लाखों अफगान पनाहगज़ीनों की मेज़बानी की। दोहा माहिदे के बाद अफगानिस्तान से तमाम गैर मुल्की अफवाज का इनखला हुआ और खाना जंगी का खात्मा हुआ। यानी दोहा माहिदा वो है जो आपको याद हो तो अफगान तालिबान और अमरीकियों के दरमियान ये माहिदा हुआ और फिर अमरीकी इत्तेहादी अफवाज जो थी वो 2021 15 अगस्त को अफगानिस्तान से चली गई। अफगान तालिबान हुकूमत ने अपना कंट्रोल संभाला और ये वो दोहा माहिदा था। उसके बाद अफगानिस्तान में अमन आया, अफगानिस्तान में एक नई हुकूमत आई, अफगान तालिबान हुकूमत। हालांकि अब तक देखा जाए तो अफगान तालिबान हुकूमत के सिवाय रशिया के, रूस के, किसी ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। जुज़वी तौर पर किया है, मुकम्मल तौर पर तस्लीम नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद अफगानिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा बेहतरी आ रही है। दोहा माहिदे के बाद ये सब कुछ हुआ और फिर अफगान महाजिरीन के पाकिस्तान में रहने के लिए अब कोई जवाब बाकी नहीं रहा। अब ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है या बकौल अफगान तालिबान हुकूमत, बकौल अफगानिस्तान, बकौल अफगानी, अफगानिस्तान तरक्की कर रहा है, अफगानिस्तान में अमन आ चुका है, अफगानिस्तान में हालात बेहतर हो चुके हैं, अब वो जंगी सूरत हाल खत्म हो चुकी है। तो अब पाकिस्तान का भी ये मौक़िफ़ है कि जिन महाजिरीन को सोवियत यूनियन की जंग हो या फिर अमरीकी इत्तेहादियों की जंग हो, उस सूरत हाल में पिछले 40-50 साल से लाखों की तादाद में, बल्कि गैर मुसद्दिक़ा इत्तलात तो 1 करोड़ से ऊपर की तादाद बताई जाती है, अफगानी पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान में रहे, पाकिस्तान में कारोबार किया, पाकिस्तान में पढ़े, अपना तालीम हासिल की, अपना इलाज करवाया, अपने कारोबार की हर चीज़ किया अफगानियों ने। तो अब पाकिस्तान भी ये कहता है कि अब पाकिस्तान में अफगानियों महाजिरीन का रहने का कोई जवाब नहीं बनता, उनको अपने मुल्क वापस जाना चाहिए। शवाहिद से एक और मसला सबसे बड़ा अफगानियों को निकालने की, शवाहिद से यह साबित हुआ है कि अफगान पनाहगज़ीनों के कुछ अनासिर पाकिस्तान में दहशत गर्दी और दीगर जराइम में मुलविस पाए गए और इसी बुनियाद पर पाकिस्तानी अवाम भी
अफगानियों से नफरत करती है। नाज़रीन, अब तक जो पाकिस्तान से छोड़ कर जाने वाले जो अफगानियों की तादाद है, गैर कानूनी तौर पर मुकीम जो अफगानियों की तादाद है, पिछले 2 सालों में अगर देखा जाए उस क्रैकडाउन के मुताबिक, तो अब तक 14,47,709 अफगानियों को जो है पाकिस्तान से निकाला जा चुका है और ये तादाद 14.5 लाख तक पहुंच चुकी है। ये ऑफिशियली बताया जा रहा है, जबकि हमारे जराये के मुताबिक ये तादाद बहुत ज़्यादा है। वो जो अफगानी गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान से जा चुके हैं, उनकी तादाद 20 से 25 लाख है, लेकिन ऑफिशियली ये कम बताया जा रहा है। हालांकि ऑफिशियली पाकिस्तान से जारी भी कुछ नहीं हो रहा है, बदकिस्मती। पहले ISPR वजारत दाखिला पाकिस्तान ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों के इनखला के हवाले से तमाम तर सहूलियात फराहम की और उसी बुनियाद पर ही अफगानियों को पाकिस्तान से ट्रांसपोर्टेशन हो, सेहत का मामला हो, उनकी सिक्योरिटी, उनके खुराक का मामला हो, ये तमाम तर सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए उनका इनखला जारी रखा हुआ है। अब तक पाकिस्तान छोड़ जाने वाले अफगान खानदान या गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद 14,47,709 तक पहुंच चुकी है, जबकि सितंबर 2023 से जारी अफगान महाजिन की वापसी के अमल के लिए 31 अगस्त 2025 की डेडलाइन मुकर्रर की गई। तो ये डेडलाइन आपको पता है 31 अगस्त के बाद 3 दफ़ा बढ़ाई गई। 31 अगस्त के बाद फिर 1 सितंबर बढ़ाई गई थी और 1 सितंबर के बाद डेडलाइन खत्म की गई थी। 31 अगस्त आखिरी डेडलाइन थी और 2-3 दफ़ा डेटें बढ़ाई गई, तोसी पे तोसी दी जाती रहे और उसके बाद बाकायदा कोई डेट नहीं बढ़ाई गई और फिर जुज़वी तौर पर क्रैकडाउन का आगाज हुआ। और बड़ी बात यह थी कि रज़ाकाराना तौर पर अफगान महाजिन डेली 5 से 10 हज़ार तकरीबन अफगानिस्तान वापस जा रहे हैं। इस हवाले से जो है पाकिस्तान में, क्योंकि अब भी तकरीबन 40 लाख से ज़्यादा गैर कानूनी अफगान और अफगानी सिटीजन कार्ड होल्डर्स महाजिन या मुकीम अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, जबकि पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान भी दीगर खुद मुख्तार ममालिक की तरफ पाकिस्तान को भी अपने कौमी मफादात अजीज़ हैं, अमन और दाखिली इस्तेकाम को यकीनी बनाने का हक भी हासिल है। और इसी बुनियाद पर, क्योंकि अफगानी पाकिस्तान में क्राइम और दहशत गर्दी पर ज़्यादा मुलविस पाए गए थे, इस वजह से अफगानियों को पाकिस्तान से निकाला जा रहा है और पाकिस्तान का ये मौकफ भी है। और फिर अफगान तालिबान अफगानिस्तान हुकूमत का भी यही मौकफ है कि वहाँ पर अब हालात बेहतर हो चुके हैं, वहाँ पर अमन आ चुके हैं, वहाँ पर तरक्की हो रही है, तो फिर अफगानियों को खुद से अपने वतन वापस जाना चाहिए। अब दूसरी जानिब, एक तरफ तो अफगानियों के हवाले से ये मौकफ है पाकिस्तान का, दूसरी जानिब 4 दिन का जो डेटा है वो सामने आ गया अफगान महाजिन के हवाले से। 3 अक्टूबर को पाकिस्तान और ईरान से 963 अफगान खानदानों की वापसी हुई। वज़ारत अफगान महाजिन ने कहा कि गुज़िश्ता रोज 242 अफगान खानदान पाकिस्तान के तुर्कम बॉर्डर के रस्ते अफगानिस्तान पहुंचे। 580 कंधार स्पेन बोल्दिक जो बलूचिस्तान का बॉर्डर है उसके रस्ते अफगानिस्तान पहुंचे। 31 शारा रेशम के रस्ते और मजीद अफगानी इस वक्त उनके इनखला का सिलसिला जारी हो। इसी तरह 3 अक्टूबर को ईरान से 110 अफगान खानदान इस्लाम किला के रस्ते अफगानिस्तान पहुंचे। अफगान महाजिन के मुताबिक 916 अफगान वापस आने वाले पाकिस्तान और ईरान से खानदानों को मुफ्त सिम कार्ड तकसीम किए गए, जबकि सैकड़ों की तादाद में अफगान खानदानों को मुफ्त उनके अपने आबाई इलाकों में मुंतकली अमल में लाई गई। अब ये 3 अक्टूबर के बाद 4 अक्टूबर का डेटा। 4 अक्टूबर को पाकिस्तान और ईरान से 963 अफगान खानदानों की वापसी हुई।